विशाल दृष्टि, दुरामदेशी। तो दुरामदेशी किस एस्पेक्ट में? दूर की सोचते हैं ना, मतलब ये तो नॉर्मल। दुरामदेशी आगे की सोच रखने वाले, उसका क्या क्या रिपरकशंस हो सकता है, उसको कहेंगे दुरामदेशी। और विशाल बुद्धि एक टोटल एस्पेक्ट को देखना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एक टोटल उसको समझा विशाल बुद्धि। तो किस बात में दुरामदेशी होना, ये बहुत अच्छी बात बाबा ने कही। और मनुष्य किस बात में दुरामदेशी हो जाते हैं? सुनना बाबा के शब्दों में। 16:8। मीठे बच्चे, दुरांदेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिल सकता। अच्छा, प्रश्न है, इस दुनिया में मनुष्य को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? इस दुनिया में मनुष्य को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी मनुष्य को कभी नहीं आएंगे? सतयुग में ये वाले ख्यालात कभी नहीं आएंगे, तो वो कौन से ख्यालात है? बहुत क्यों, सारे हैं। क्या, कैसे होगा, ऐसे। अबाउट फ्यूचर, क्या वाला? प्रॉपर्टी बच्चों के नाम से, हम्म। फ्यूचर के बारे में, बच्चों के लिए कुछ करना है। हाँ, नहीं। अच्छा, मुरली सुनी है क्या? पढ़ी है? जो पढ़ी है वो नहीं बोले। मतलब ये वाला कितना कॉमन बात है ना, कि बच्चों के नाम, बच्चों के लिए, पुत्र पौत्रों के लिए हो जाए। जो दुनिया में बहुत रॉयल शब्दों में कहते हैं लिगेसी। मुझे एक लिगेसी क्रिएट करनी। लिगेसी क्या हुआ? जनरेशंस टुगेदर। तो बाबा कहते वहां देवी देवताओं में होगा, कितना बड़ा टेंशन खत्म हो जाता है। बच्चों के लिए भी कुछ नहीं करना है, ये भी नहीं होगा। यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पौत्रे खाएंगे, लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे। क्योंकि क्योंकि अथा इसलिए नहीं, नहीं, पुत्र पौत्रे अथा की बात ही नहीं होती है। अथा है तभी तो पुत्र पौत्रे के लिए सोचते हैं। दीदी वहां तो कौन एग्जैक्टली। कमाएगा भी नहीं। देवी देवता काम थोड़ी करेंगे। हाँ, देवी देवता वहां कमाने थोड़ी जाएंगे। नहीं, नहीं, कमाने की बात नहीं, जमा भी नहीं करके रखेंगे ना, क्योंकि वहां आत्माएं जो भी बच्चा बनेगी वो इस संगम युग ने उसने पुरुषार्थ कर चुका है। उस अकॉर्डिंग उसको प्रारब्ध जीवन है ना, वो सब अपना प्रारब्ध खा रहे हैं। तो प्रेजेंट के उनके कमाने या छोड़ के जाने से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी मिलेगा उनके अपनी प्रारब्ध से मिलेगा। एक्चुअली तो लेकिन उनके ये लिए क्या संकल्प ही देखता हूँ। नहीं आएगा ना कि हमको कमाना है, हमको ये हम्म। करना है, वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। हाँ, ऑटोमेटिक मतलब ये संकल्प, जैसे आखिर गृहस्थी है ना, पर ये नहीं बच्चों के लिए ये करके जाए। मोह नहीं है वहां पे। हम्म। क्योंकि उनके पुत्र पौत्रे सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजा ही है। यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। अविनाशी राजा ही है, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। गीत है। वैसे देखा जाए तो इवन कलयुग में भी जरूरत नहीं है। बच्चे अपने पुरुषार्थ से ही तो, प्रारब्ध से ही तो खाएंगे, अपना ही तकदीर खाएंगे। लेकिन फिर भी एक प्रेशर लेकर रहते हैं। पढ़ेंगे कितना? जितना उसका तकदीर है। कमाएंगे भी कितना? जितना उसका तकदीर है, या पार्ट प्ले बोलो। दोनों, हाँ, दोनों स्थिति में
धन के लिए जरूरत नहीं है। गीत है माताओं माता, ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी। बच्चे जान चुके कि किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर होकर गई है। अभी तो वह है ही नहीं। जो जगदम्बा होकर गई है उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है। अब वह क्या करके गई ये तुम भी नहीं जानते थे। जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई को बच्चे की आश होगी, कोई आशीर्वाद मांगेंगे। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, न वह समझते हैं। परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। भावना है ना बाबा, इसलिए कहते हैं कि मतलब वैसे तो भक्ति बहुत अच्छी भी है। कई बार हमें डिस्काउंट भी नहीं करना है भक्ति को, क्योंकि कुछ तरह के नियम फॉलो करते रहे तो एटलीस्ट जैसे उठने का नियम होता है भक्ति में, स्नान आदि करना, फिर मंदिर में तभी जा सकते शुद्ध होके। तो कुछ प्रणाम करने का, झुकने का नियम। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि लेकिन अगर जब वो आर्टिफिशियल हो जाती ना, तब भगवान को ये शब्द पता नहीं होते हैं। अब जड़ चित्र तो कुछ कर नहीं सकते, न वह समझते हैं, परंतु यह है भक्ति। तुम जानते हो वह पास्ट हो गए हैं। जगत अम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो। जगत अम्बा एक होगी? सिर्फ मम्मा है जगत अम्बा? क्या कहेंगे? हम्म? बाबा कहते हैं कि तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करने वाले, अपने अपने तरीके से। हमने जैसे मम्मा शुरुआत रही, कंट्रीब्यूशन बहुत है, लेकिन हम सब आत्माएं पालना दे रही है ना अपने अपने लेवल से। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो। पालना करने वाला, आज पालना करने के लिए क्या क्या चाहिए? माँ बाप पालना करते हैं तो तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, भावना भी चाहिए, समय भी देना होता है। तो हम सब ब्राह्मण कुल ये सब दे रहे हैं ना, इस कॉन्टेक्स्ट में बाबा कह रहे हैं। तो एक तो नहीं है, तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर देवी कुल की पालना करेंगे। देखो पालना का संस्कार चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बन के। राजा में राजा अर्थात, तो अभी संगम युग में जिनके पालना का गुण होगा ना, तो वो आत्मा एक होता है कि ठीक है मैं, मेरी ड्यूटी है मैं करके जाती हूँ। और एक है ठीक है नहीं, दूसरा भी नहीं आया उसकी भी ड्यूटी है, लेकिन क्या मैं अपनी ड्यूटी करके जाऊँ, दूसरा नहीं आया मुझे क्या करना है? गोइंग आउट ऑफ द वे, वो है पालना। तो पालना के संस्कार देखे जाते हैं कि ये राजा बनने लायक है। तो बाबा कहते हैं तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई जानते ही नहीं है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडिका देवी, चंडी का नाम देखो कितना छीछी है। बाबा कहते जो आश्चर्यवत, चंडिका कौन है? जो आश्चर्यवत भागंती और फारकती दे देते हैं, वह जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। समर्पित रहे ना, कितने मतलब पूरा जीवन कितने भी समय तक किया, लेकिन 24 आवर्स का है तो सही ना कंट्रीब्यूशन उनका। भगवान उसका भी एक देवी बना दिया। तो जो समझो, जो रेगुलर करेंगे, कंप्लीट ट्रस्टी होकर करेंगे, उसको नहीं बनाएंगे। बाबा कहते हैं वो जाकर चंडाल का जन्म पाते हैं। सतयुग में है चंडाल, और बाद में है चंडिका देवी। अच्छा है ना? घर में चंचलता करते हैं तो उनको कहा जाता है ना, तुम तो चंडी हो, चंडाल हो। और चंडिका किसके लिए बाबा कहते हैं? भागंती और फारकती देते थे। और एक और है चंडिका का, काली के जो सेंटर पे रह के क्रोध करते हैं। बरोबर तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत चंचलता करते हैं। चंचलता अर्थात अवज्ञा करते हैं।
यूट्यूब देखने की इच्छा है, सेंटर पे रह रहे हैं, मतलब ये तरह चंचलता वाले जेस्चर्स है। तो शिव बाबा की सर्विस में डिस्टर्ब करते हैं तो अंत में चले ही जाते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में होगी, कुछ चंचलता करेगी, किसको समझा नहीं सकेगी, वह क्रोध करती होगी, तो सब कहेंगे इनमें बहुत क्रोध है। अब चंडी का एक तो नहीं है, बहुत होती है, देवियों की भी महिमा भी है। फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन है, उनका भी मेला लगता है। कहाँ लगता है चंडिका देवी का मेला? उस तरफ लगता है ना, यूपी साइड या एमपी साइड लगता है चंडिका देवी का मेला, सब जगह नहीं लगता है। और बड़ा खूंखार स्वरूप दिखाते हैं चंडिका देवी को, मतलब नॉट शीतलता और वैसा वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनका भी गायन है। फिर भी ईश्वर के बने हैं ना, भल कोई चले जाते फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भल मालिक तो राजा रानी बनते, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालक हैं। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान है, आजकल तो गीत में गाते रहते हैं भारत बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियां गाई हुई है, वल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है गोपी वल्लभ की अनेक गोप गोपिकाएं। सत्युग में तो गोपिका आदि की तो बात ही नहीं है। अभी तुम बच्चे विशाल दुराम देशी बुद्धि बने हो, बुद्धि का ताला खुल गया है। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो। हर एक को नशा तो रहता है ना। अच्छा, अभी बिड़ला है, उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे सबसे साहूकार हूँ। एक समय होंगे वो हुजू में थे, नहीं मतलब गिनीज में थे बिड़ला, उन दिनों होते होंगे। उन दिनों तभी बाबा इतना नहीं कहते था। हम्म, एक टाइम पे खाली गिनीज नहीं बिरला, है। सेक्सरियाज, टाटास, ये दो तीन फैमिलीज ही होती थी। हाँ वो मतलब रईसी थे, और मे बी फोर्ब्स में होंगे उस समय, जब बाबा के समय। तो बाबा कहते समझेंगे मैं सबसे साहूकार हूँ, परंतु तुम जानते हो सच्चाई क्या है। वो तो समझते मैं सबसे साहूकार हूँ, देखो हमारे पास क्या कमी है, परंतु तुम जानते हो, बोलो भाई, जो आज साहूकार है वो फिर गरीब बन जाएंगे। वो बताया ना, वो बिड़ला जी गए ऊपर, हाँ, और चित्रकेतु बाहर खड़ा, बोला मुझे जाने दो अंदर। बोला क्यों? बोला मेरे पास मैंने बहुत कुछ किया। क्या क्या किया, लिस्ट बताओ। मैंने ये किया, इधर मंदिर बनाए, इधर मंदिर, ये सब कुछ पूरा लिस्ट बताया। तो बोला एक मिनट वेट करो, अंदर जाके बात करता है, राय सलाह करके आता है। बोला अच्छा ठीक है। आ, दिखता है लिस्ट में फिर नाम ही नहीं आ रहा है कि भाई इतना सारा पुण्य कर्म किया तो चित्रकेतु के बाहर अकाउंट्स में नाम होना चाहिए ना। बोला नाम क्या रखा? बिरला मंदिर। बोला जाओ नीचे जाओ। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते हैं आप जानते हो कि, तुम जानते हो जो आज साहूकार है वह फिर कल गरीब बन जाएंगे, कुछ जमा ही नहीं हुआ तो क्या साहूकारी, यहाँ का यहाँ खा लिया। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा, कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूँ ऐसे हूँ। इनको ब्रह्मा को भी नशा था ना, मैं बड़ा जौहरी हूँ। वैसे ज्ञान में अगर नहीं आए तब तक ये आइडेंटिटी का जो फीलिंग है ना, कॉन्शियसनेस है, वो जाता नहीं है ऐसा। कितनी भी शायद भक्ति कर ले, अगर वो रियल भक्ति नहीं हुई है, सच्ची जो द्वापर युग वाली, नहीं तो वो
कॉन्शियसनेस में मेरे पास इतना है, मैं ये करता हूँ, फिर वो उतना ही देंगे तो भी उसके नशा, उसका बखान और उसका एक कॉन्शियसनेस, तो भगवान के पास कहाँ पहुंचता है। पुण्य कमाया लेकिन जमा कुछ नहीं हुआ ना। और पुण्य कमा के जितने बार संकल्प कर लिया वो तो वहीं का वहीं खत्म हुई, खा भी लिया उसको, स्वीकार तो वैसे भी कर लिया। इसलिए बाबा कहते हैं इनको ब्रह्मा को भी नशा था ना, मैं बड़ा जौहरी हूँ। अभी समझते हैं वो सब इतना सब धन है, क्या है, क्या फील करना है, वो सभी कौड़ी मिसल है। अगर वो यूज हो गया तब तो वो धन सफल, वो हीरे हो गए। नहीं तो स्वयं के लिए यूज किया फिर तो कौड़ी मिसल। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। वो समझते हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे, यहाँ तो वह बात ही नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। कितने कंट्रीज में सर्वे हुआ था टीनेजर्स के, और जैसे सिंगापुर है, ये ईस्टर्न कंट्रीज में, तो बोला यंगस्टर्स को मेहनत करने का दिल ही नहीं करता है। क्यों? बहुत कुछ पड़ा है, तो वो मेहनत मिला हुआ है सब कुछ, और मोहवश पेरेंट्स सब कुछ किसके लिए करेंगे, बच्चों के लिए। तो बताया कि ये टीनेजर्स को निकम्मा बनाने का रीजन पेरेंट्स है। तो ये सर्वे रिपोर्ट है। तो बाबा कहते हैं वो समझते हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पौत्रे खाएंगे, यहाँ तो वो बात ही नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे हैं, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पौत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे पौत्रे खाएंगे, यह ख्यालात वहां नहीं रहती। ठीक है, तो अभी से सत्युग की संस्कार भरना है ना, कि बाद में वहां जाके वैसे बनेंगे। ये टेंशन, ये प्रेशर, संकल्प लेना ही नहीं। हाँ, उनके लिए हेल्प जरूर करनी है, फर्ज अदा जरूर करना है, पर वो प्रेशर लेकर, स्ट्रेस लेकर, और फिर कभी कभी हर आत्मा कलयुगी आत्मा है ना, अगर उस आत्मा ने ज्ञान नहीं लिया है तो फिर वो, उसके अंदर ज्ञान नहीं है तो नेचुरल धारणा नहीं है, फिर वो उस तरह के कर्म में यूज भी करती है जो हमने पवित्र धन कमाया, और अगर वो ड्रिंक्स में पार्टीज में यूज हुआ हो जाए, अच्छा लगेगा? और फिर चलो वहां तक हम टॉलरेट भी कर ले कि ठीक है, लेकिन फिर अगर वो उसके कारण हमारी डिसरिस्पेक्ट करे, फिर क्या कहेंगे, क्या फायदा है सो को देके। लेकिन कब समझना चाहिए था उस समय। इसलिए धन दो, ये जितना फर्ज बाबा श्रीमत अकॉर्डिंग, बट मेन इंपॉर्टेंट है संस्कार देना बच्चों, और संस्कार जीना होता है तब संस्कार, वो संस्कार दिया जाता है। तो दे नहीं सकते, ऐसे बोल नहीं सकते। बाबा कहते हैं हमारे पौत्रे खाएंगे, ये ख्यालात वहां नहीं रहती है। समझते अविनाशी राजा ही है, यहाँ तो राजे लोग हैं। समझते पुत्र पौत्रे खाएंगे, तुमको तो इतना कितना ज्ञान है, पुत्र पौत्रों का ख्याल ही नहीं रहता, वे सब यहाँ से ही वर्षा पाते। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता रहम, परमात्मा रहम करो। उनको परमात्मा कहा जाता है, वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते वैसा पद पाते हैं। उनकी इनकी आत्मा अच्छा पढ़ती है तो नारायण बनती है, कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना, जो अच्छा पुरुषार्थ करेगी नारायण बनेगी। फेल होगा किसमें फेल? अमृत वेले में फेल हुआ आज कोई? वंडरफुल, बहुत अच्छा रिजल्ट। कोई भी फेल नहीं, एक जन है, हाफ है, चलो ठीक है, फेल तो नहीं।
वैसे हाफ तो दीदी नहीं पर देरी से किए, हाँ थोड़ी फेल देरी हो गई फेल थी। होंगे। हाँ फेल होंगे तो हाफ ये समझो, थोड़ा सा मिल जाएगा राज्य भाग के फिर चंद्रवंशी में ना। हाफ है तो फिर हाफ वर्षा मिलेगा। हाफ अमृत वेला तो हाफ वर्षा। हाफ मुरली तो हाफ वर्षा। फुल मुरली में कौन आते हैं? फुल मुरली, फुल मुरली स्टार्टिंग में हम देखते ऑनलाइन कितने कम थे, 50s में थे। और जब स्टार्ट करते हैं 720। अगर योग करो 10 5 7 मिनट तो नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन ज्वाइन करो फिर। फुल मुरली तो फुल वर्ष, हाफ मुरली तो हाफ वर्ष। तो ऐसे पूरे दिन में देखो हम चंद्रवंशी कितने, सूर्यवंशी कितने। थोड़ा आजादी कल कल के लिए ना, आज तो नहीं। तो बाबा कहते हैं पुत्र तुमको कितना ज्ञान है, जैसे जैसे पुरुषार्थ करते वैसा पद पाते हैं। तो तुम्हारी आत्मा समझ रही है, कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे, आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, वहां कोई पतित होगा ही नहीं। ज्ञान किसको देंगे? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो, गंगा पतित पावनी है, बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही। सुनना ध्यान से सभी। अगर गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती। किसी को पावन कैसे बनाएगी? बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। जो जिसका टाइटल है वो उसका उसका समाज में दे ना, मतलब उसको उसको लर्न कराए ना। सपोज कोई अच्छा क्रिकेटर बन जाता है, फिर बाद में वो कोच में कंट्रीब्यूट करे, खाली खेलने में कंट्रीब्यूट करना वो तो अपने देश के लिए किया। लेकिन आप उस ज्ञान को देंगे ना, वो कैसे क्रिकेटर अच्छा बना। तो पतित पावनी है तो वो सिखाए। ये अच्छी बात बाबा ने कही ना। नहीं नहा लिया, एग्रीड, चलो नहाया, पाप खत्म। कितनी बार नहाएंगे, बाद में वापस करेंगे ना फिर। उसके बाद तो हमेशा नहीं स्नान कर पाते ना। कितनी बार गंगा स्नान किया भाई, जिन्होंने भी किया भक्ति मार्ग में, पूरे जीवन में कितनी बार? एक से ज्यादा कितने बार किया? दो, तो तीन। दो बारी किया, तीन। तीन बारी किया, किसने तीन बारी किया? तीन वाले हाथ उठाओ। अच्छा तीन बारे। चार वाले, चार वाले, चार वाले भी है। पांच वाले, पांच वाले है। छह। पाप, एग्रीड। 10 बोलो, 20 बोलो, एनीवे 10 बोलो 20 बोलो, पाप कितना किया? पाप कितना किया? 6 बारी किया पाप। 10 बारी स्नान किया, पाप कितना किया? नहीं वो ठीक है, वो नहीं। ये तो ये तो है ना। हाँ चलो 10 साल किया, आपकी की एज कितनी है? 60 प्लस है ना। 10 साल ही तो किया ना आपने। एज तो 60 इयर्स में कितने पाप हो गए? बाबा कहते हैं बाप तो राजयोग सिखलाते ना। ये सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों के बुद्धि में है। तुम सब पढ़ते हो एक ही क्लास में, लेकिन देखो एक ही क्लास है लेकिन नंबरवार हो। शुरू शुरू में 300 भट्टी थी, गौशाला में हजारों के अंदाज में गौए हो तो कोई संभाल भी न सके। 300 की थी, भट्टी भी थोड़ों की बननी थी। उनमें से भी कोई तो चल रहे हैं, कई टूट पड़े। सुना है ना कल गंगे दादी ने, इतना उन लोग ने वारंट लेके बुलाया, फिर कई तो छूट गए, छोड़ दिया। कई बच्चे समझते हम पहले ऐसे होते तो अच्छा था। कौन समझते ऐसे? उस समय यज्ञ के समय होते तो कितना अच्छा होता। बाबा क्या कहते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं।
पुराने पुराने कितने भागंती हो गए, क्या पता, हो सकता है भाग कर आ गए होंगे, वो संस्कार थे। ऐसा भी तो हो ना, है ना। मतलब जरूरी नहीं ना कि वहां उस समय टिक भी गए। दादियाँ बोलती है ना, अब जैसे बहनों को बताती है तो लगता है ना कि काश अगर हम उस समय होते तो पता नहीं कि टिकते भी, नहीं भी टिकते। 25-30 वर्ष वाले भी इतना नहीं याद करते कि वो बेहद का बाप है जिसे वर्षा पाते, बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते, सेकंड की बात है। बाप कहते तुम मेरा बनने से स्वर्ग के मालिक बनेंगे, जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते हैं, प्रजा भी पाती है, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा पढ़ते नहीं है, सुनो, वो फिर क्या करते होंगे। भाई देखो सब पूरा पढ़ रहे हैं, सबके वीडियो ऑन है, पूरा पढ़े कैसे पता चलेगा टीचर को अगर वीडियो ऑन नहीं होगा तो। पूरा पढ़ने वाला वीडियो ऑन करके बैठेगा। हाँ, फिर बाबा कहते नहीं पढ़ते, जैसे कोई पीछे, इवन वीडियो तो छोड़ो, क्लास में भी कोई पीछे बैठा है, कोई वो छिपा हुआ है किसी के पीछे है, तो भी टीचर को डाउट आता है ना, पता नहीं पढ़ भी रहा है या नहीं। तो भाई ऑन करो वीडियो, ऑडियो में क्या पता, क्या प्रूफ है कि मुरली सुन भी रहे नहीं सुन रहे। बाबा कह रहे हैं तो बच्चे जो पूरा पढ़ते ही नहीं वह क्या करते होंगे। फिर वो जनी पढ़ते तो क्या करते होंगे, पीछे वो छिपे हुए बैठे हैं। भाई रीमा बेन थोड़ा इस तरह तो छिपो नहीं, तो क्या करते होंगे, वो बेंच पे गिल्ली लिखते जाते हैं, गिल्ली डंडा चंचलता खेलते। करते हैं ना। क्या करते बोलो। गिल्ली डंडा खेलते। वो भी बात है, पर वो क्लास में कुछ लिखते रहते हैं ना, फिर वो चंचलता करते। कोई कोई बच्चे तो बड़े आज्ञाकारी होते हैं, बाप से भी अच्छा मर्तबा पा लेते। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, बच्चा लखपति बन जाता है। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होते हैं। तो 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से तीखा चला जाता है, नंबरवार तो होते ही है ना। तो वास्तव में सब सजनिया हो। एक साजन को याद करते हो, तुम जानते हो बाप आकर हमको सुखधाम का वर्षा देते हैं। साजन सजनिया है ना, सजनी वो, सजनी अर्थात जो सदा साजन को साथ रखती है, साजन के साथ रखती है, साजन को मदद करती है, साजन के आज्ञा पर चलती है। बाबा देखो सजनी वर्ड यूज करते हैं, और कोई पति पत्नी वर्ड यूज नहीं करते। कितना मतलब जैसे ना उसमें राज समाया हुआ है। और सजनी वो सजनी, सजनी जो जो सजी सजी हुई हुई रहती है, सजी हुई है, रहती जो ऑलवेज गुणों से सजी हुई है, वो सजनी। तो सजनिया एक साजन को याद करते हैं। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुखदाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है फिर भी याद उनको करते हैं जो पतियों का पति है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहां कोई याद ही नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, सिर्फ अभी अभी तो याद करना है। ज्वालामुखी मंत्र है ना, कल याद किया ना, वैसे और बस थोड़ा 1 ही महीना याद करना है, फिर वहां तो कोई जरूरत ही नहीं याद करने की। कॉस्टली है, कॉस्टली है 1 महीना याद करना, मुश्किल है। बाबा कहते याद करो। देखो पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, फिर इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार, तो बादशाही भी नंबरवार, नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया। यहाँ अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ने से तुम पद भी उतना उच्च पद पाएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। भाई देखो अच्छे से पढ़ो सभी, एकदम बाबा की मुरली, बाबा सुप्रीम टीचर बैठा है सामने, कुछ नहीं ये नहीं, और ड्रेस पूरा वाइट ड्रेस पहन के, नोटबुक पेन लेके, सुप्रीम टीचर, चाहे बहनें देखे ना देखे, कोई ब्राह्मण देखे ना देखे, लेकिन भगवान देख रहा है। सुप्रीम टीचर सामने बैठा है।
बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ेंगे तो, क्या बोला बाबा ने, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। फिर याद करेंगे कि देखो भगवान सामने बैठा था, सुप्रीम टीचर, और मैं फिर भी ये काम कर रही थी, ये काम खाना बना रही थी, ये कर रही थी। इंसल्ट है ना। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी टाइम अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहाँ जीना है, जब तक जीना है, वैसे जहाँ नहीं है वहां, वहां तब तक, हमारा स्लोगन है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। ज्ञान अमृत पीना है, अथवा पढ़ते रहना है, सैपलिंग लगाते रहते। कोई झट समझ जाते तो समझा जाता है। देखो जो जो समझ गए कि ऐसी पढ़ाई पढ़नी चाहिए, ऑनलाइन में भी जो जो समझ जाते हैं, तो जो झट समझ जाते तो समझा जाता है। क्या समझा जाएगा? जो झट समझ गए, इनका पद तो अच्छा देखने में आता है। ज्यादा सेवा नहीं लेते, ये भी सेवा लेना होता है ना, कि बोलना पड़ता है फिर करते हैं। अच्छा नजदीक का फूल है। सुनो, जो छठ समझ जाते, पहली निशानी, फर्स्ट, इनका पद अच्छा देखने में आता है तो समझा जाता है। फर्स्ट। सेकंड, सेकंड जो झट समझ गए, बताओ भाई, झट एकदम अच्छी रीति पढ़ने लगे। दूसरा, अच्छा नजदीक का फूल है, वहां रॉयल फैमिली। तीसरा, तन मन धन अर्पण कर बैठा है। और फोर्थ है, सर्विस में अच्छा लग गया है। समझता है अपना जितना समय सर्विस में देंगे उतना फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो ना। अंधा बनाया रावण ने, यह तुमको समझाया जाता है कि इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोका होटल। और फिर वहां है ना अशोका होटल, गए होंगे ना दिल्ली वाली अशोका होटल में, और वहां खूब मजे उड़ाते रहते। मतलब स्ट्रेस है तभी तो ये सब, ये पार्टीज में जाते और करते सब कुछ। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। ये तो लगनी है, जबकि गेट, जबकि घर के गेट्स खुलने हैं। द्वापर की तो बात ही नहीं। अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई है, बाबा आया हुआ है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, स्कूल में पढ़ते हैं। कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है, बार बार याद दिला रहे बाबा, फेल की निशानी चंद्रवंशी में चले जाएंगे। इसके पहले किस बात में फेल बताया बाबा ने? अभी पहले डिस्कस किया था ना फेल। अमृत वेला। हाँ, फिर पूरा पढ़ेंगे नहीं, फेल, पूरा पुण्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं फेल, अगर, तो अभी तो घोर अंधियारा है, कोई फेल हो जाते हैं, फेल की निशानी चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ ही नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं। राम की अव्यक्त मुरली में कौन सी बात बताई बाबा ने? फास्ट बोलो, संडे की अव्यक्त मुरली। हाँ, उसका क्या कनेक्शन बताया? तीर धनुष। बोझ वाला, वो भारी बोझ वाला, फिर उठाओ, फिर लो, फिर मारो, वहां उसमें भी ताकत चाहिए। धनुष। एरो, धनुष। हाँ, युद्ध में टाइम चला गया, फेल होने वाले चंद्रवंशी युद्ध में टाइम चला जाता है। सारा समय अमृत वेले बैठे लड़ते ही रहते हैं। ये व्यर्थ संकल्प आया, कल ऐसा हुआ था, फिर वापस आया, फिर कल वैसा संकल्प आया, आज ये करना है, फिर परम धाम गए। ये भी क्या हुआ? युद्ध हुआ, योग नहीं हुआ। ये भी, चाहे हम फुल हुआ अमृत वेला, लेकिन ये भी क्वालिटी देखनी है, ये देखना है।
तो ये सब बातें समझने की है। तुम जानते हो ये नॉलेज नंबरवार हमारी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। टीचर को कौन नहीं याद करेंगे। हम है पतित पावन। सुनो हमारा आज टाइटल, पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप टीचर सदगुरु तीनों ही आ जाते। तुम सब सीताए हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इन कॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गीत में भी गाते हैं, उनकी महिमा अपरम अपार। जो ऐसा बनाते हैं, कहते बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण कितने मीठे कितने प्यारे हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते हैं। तुम जानते हो देवता इस भारत में ही थे, अभी कहाँ है। तुम सबको बतला सकते हो, ये उनका अंतिम जन्म है। फिर से श्री कृष्ण बनना है। देखो सारे देवताएं यहाँ है। संगम युग की कितनी विशेषता है। सारे देवताएं कहाँ है, यहाँ ये सामने बैठे ना। हम बैठे हुए हैं। हाँ सारे देवताएं देखो, सब सामने देवताएं बैठे। और दूसरा, सारे धर्म पिता है, वो भी यहाँ, मतलब इस संसार में। तो ये संगम युग का एक अपना मजा है। हाँ परम पिता भी यहाँ। धर्म पिता, परम पिता, महात्मा और देवात्मा सारे यहाँ संगम युग। इसलिए तो बाबा कहते हैं हीरे तुल्य। ये रीजन है। नहीं सभी देवता जो कि देवता कैटेगरी में, तुम सबको बतला सकते हो कि उनका अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूंज जाते हैं। श्री कृष्ण को झूले में झुलाते, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उन्हों का बाल चरित्र कुछ भी है नहीं, पूजा लक्ष्मी नारायण की दिवाली पे। और वैसे श्री कृष्ण को झूला झुलाएंगे। श्री विग्रह जो होता है ना जनरली गोपाल जी का, श्री कृष्ण का लेते रखते हैं, या प्रिया प्रीतम राधे कृष्ण का। अच्छा उन्हों का तो बाल चरित्र कुछ है भी नहीं, किसका, लक्ष्मी नारायण का। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन तो नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता थोड़ी है, इसलिए राधे कृष्ण ऐसा फ्रेंड्स ही बताते हैं, है ना। कभी भी शादी वाला वो नहीं बताते। तो कितना क्लियर हो गया हमारा सतयुग का राज्य, वो पूरा स्टाइल एकदम क्लियर हो गया। नेचुरल है ना। वो तो अलग अलग राजधानी के थे, स्वयंवर हुआ, उसके बाद तो इमीडिएटली नाम ही चेंज हो गया। तो ऐसा राधे कृष्ण तो बाद में राजधानी की नहीं ना, इसलिए ऐसे युगल स्वरूप में राधे कृष्ण कभी नहीं बताते। ये राज है। पर भक्ति में वो लीला वहां तक छोड़ देते हैं। गोपिया वो छोड़ के गए, उद्धव जी गए, मतलब वो वहां, मतलब उनको वैसे ही करके छोड़ा। बाद में हुआ क्या, वो वाला राज हम बताते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो वही तो है। श्री कृष्ण को ही बोल दिया ना वासुदेव। हाँ वो मानते हैं। हाँ हाँ मतलब वो तो अलग है, बाल चरित्र तो दोनों के नहीं है ना, नारायण और लक्ष्मी के दोनों के नहीं है। वो थोड़ी श्री कृष्ण को इस तरह से मानते हैं नारायण है। वो तो चतुर्भुज, वैसे द्वारका में श्री कृष्ण को नारायण की पदवी दी है उसमें, बट एज सच ऑफिशियली तो श्री कृष्ण ही है ना। वैसे कनेक्ट नहीं करते उसके कि वो जो नारायण विष्णु चतुर्भुज है वो ये श्री कृष्ण है, इस ऑफिशियली वो तरह से लोग नहीं कहते कनेक्ट। हैं कि श्री कृष्ण अवतार है, विष्णु का विष्णु जी का अवतार है। अवतार है, वो मानते हैं। वो अवतार ठीक है, मानते हैं, विष्णु नहीं पर मानते। ये ही बनते हैं। हाँ वो मतलब अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण की अपनी आइडेंटिटी है, द्वारकाधीश बोलते हैं, नारायण नहीं बोलते। हाँ हाँ पूजा में सेपरेटनेस, उस तरीके से सेपरेटनेस है। बाबा कहते हैं अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं।
द्वापर में भी उन्हों की राजधानी का कुछ पता भी नहीं है। तो ये सब बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में भी मेहनत लगती है। अच्छा, अब एक अच्छी बात है, विष्णु के अलंकार दिखाते हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के ये अलंकार होते नहीं। अब समझो शंख है, विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख बताया, इसके पीछे वो विष्णु जी ने कभी शंख बजाया क्या? बताओ भाई, बोलो भाई। नहीं बजाया। कलकत्ता बताए, राजू बहन, विष्णु जी ने शंख बजाया क्या? सुमन बहन, नहीं नहीं। नहीं बजाया। ब्रह्म बजाया ब्रह्म शंख? चक्र का तो बता, चलो मारा किया सब, तो मतलब फिर ये शंख क्यों दिया? अलंकार यूज किया होगा तभी तो दिया है। तो इसलिए बाबा क्यों कहते हैं शंख तो तुम्हारे पास है, विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़ी ही है। देखो राजा एंटर करते ना तो शंख कौन बजा रहा है? वो थोड़ी बजाते हैं। अगर डिक्लेरेशन भी करनी है तो वो विष्णु जी थोड़ी डिक्लेरेशन करेंगे कि भाई शंख बजाया। तो फिर शंख वाला जो अलंकार है उसका तो संगम युग से कनेक्शन है। समझ में आया? हाँ, तो हम क्या लिखे? विष्णु व लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़ी ही है, तो हम क्या लिखे? मनुष्य तो कुछ भी समझ न सके। शंख है किसके पास? का शंख कौन बजाता है? किस किसने शंख बजाया है? ये देखो सारे हाथ भी नहीं उठा रहे। हमने बजाया। क्यों? जिनको भी थोड़ा सा भी आप बोलते हो वहां जाओ, ये भी शंख बजाना हुआ। ये नहीं सोचो कि मैं कोर्स कराती नहीं हूँ, मैं समझाती नहीं हूँ, जो भी गाइडेंस दी ना। तो अब बताओ कितने जन शंख बजाते हैं? बजाया है और बजाते रहते हैं। हाँ, वेरी ठीक है, अभी भी बजाते रहते हैं। हाँ, देखो सारे हाथ नहीं खड़े हुए, सबके हाथ दिखे नहीं है, अभी दिखे। हाँ, महाराष्ट्र नहीं दिख रहा है हाथ खड़ा करके। हाँ, बजा तो रहे लेकिन हाथ नहीं खड़ा किया। तो क्या लिखे? बाबा कह रहे शंख तो तुम्हारे पास है, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए? समझ ही नहीं सकेंगे। तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी है। ये सब बातें समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। शंख कितना ऑस्पिशियस माना जाता है। वैसे शंखनाद, शंख ध्वनि, शंख वर्ड अपने आप में बहुत, जैसे ओम की वैल्यू है ना, उस तरह से शंख की वैल्यू। और अगर शंख मिल जाए तो वैसे वहां वो मिलता है ना, कितने का तो हॉबी होती है शंख इकट्ठा करना, सागर में से शंख वो होते हैं। हाँ, हाँ, मंदिर में रखते हैं। तो इसका मतलब ज्ञान सुनाना कितना ऑस्पिशियस है। ये साइंटिफिक भी है। तो शंख तो है तुम्हारे पास, तो अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से है? समझ ही नहीं सकेंगे। ये सब बातें समझाने में बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि कुछ समझ ही न सके। ये सब बातें समझाने के लिए विशाल बुद्धि। और दुरामदेशी वो बात समझने के लिए कौन सी? दुरामदेशी क्या बोला? याद कि नहीं? नहीं आगे दुरामदेशी किसके बच्चों, लिए बोला? पुत्र और पुत्रों पौत्रों के लिए का, सोचना, ये दुरामदेशी नहीं है, ये पुत्र रॉन्ग है। पौत्रों का। और ये सब बातें समझना मतलब विशाल बुद्धि है। दुरामदेशी मतलब पुत्र पौत्रों के लिए नहीं कमाना, ये दुरामदेशी होगा। बाबा के ज्ञान में ये है, उनके लिए तुमको नहीं सोचना है, क्योंकि वो सूर्यवंशी सतयुगी संस्कार नहीं है। ये सब बातें समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि समझ ही न सके। समझाने में बड़ी डिफिकल्टी लगती है। बाबा लिखते भी है, सिकी लदे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार ही नहीं है। चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दे दिया, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है ही नहीं।
किस किस को दिया है तीसरा नेत्र? दुर्गा को दिया है, शंकर जी को दिया है, और एक और देवी है शायद, किसको, गायत्री को भी दिया है। देवियों में दुर्गा को देते हैं तीसरा, शिव शक्ति बीच में, कलकत्ता वाले जानते हैं, है ना, दिया है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है ही नहीं। किसको? सतयुग में देवियों को तीसरा नेत्र थोड़ी है, रॉन्ग है पूरा। शंख भी नहीं देना, तीसरा नेत्र भी नहीं देना, सारा हमारा है, हमारी प्राल, हमारा पुरुषार्थ है सारा। तो लेकिन उनको तो सारा तीसरा नेत्र है ही नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है, तुम शक्तियों की महिमा है, जगदम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजोरिटी माताओं की है, माताओं को ही ऊंच उठाते हैं, माताओं के ही महिमा है, संस्कार भी। आ, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप दादा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार, गुड गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। थैंक यू बाबा, वाह प्यारा बाबा। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा, वाह। पहला पॉइंट है, बाबा बाबा शुक्रिया अपना बाबा, समय सर्विस में सफल करना है। तन मन धन सब अर्प के जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना है। आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। आपस में एक दो की ज्ञान से पालना करनी है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाप की अवज्ञा हो। वरदान है, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख दाता भव। अतीन्द्रिय अविनाशी सुख में रह, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख दाता भव। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख अविनाशी है, इंद्रिय खुद ही विनाशी है, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी है, विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो। तो दुख का नाम निशान आ नहीं सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। कोई दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो। योर एड सुख लो और दुख देने वाले को सुख परिवर्तन करके सुख दो, उसको भी सुखी बना दो, तब कहेंगे मास्टर सुखदाता। 3 स्टेजेस है। सुखदाता मास्टर किसको कहेंगे? न दुख लेना, नहीं दुख देना हम सोचते, दुख लेना भी नहीं है। ठीक है शरद भाई, दुख लेना कैसे दुख लेते हैं वो तो सबको पता है। उसने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया, बस फील करके बैठ गए, 2 घंटे तक हर्ट हर्ट फील किया, दुख लिया। तो सुख दो और सुख लो। सुख देना ये भी पता है, सुख लेना, सुख कैसे ले, उस बात को चेंज कर दिया, उसके पीछे अच्छा ये राज है, देखो कितना अच्छा हुआ, सुख लिया ना। फिर उस बात से, दुख वाली बात से सुख लिया, चलो अच्छा हुआ, मेरा उस आत्मा, मेरा, मुझे उसने नहीं बुलाया। एक है
दुख फील किया, और अब बाबा कहते सुख लो। देखो नहीं बुलाया, अच्छा हुआ, मेरा फिर उतने समय अब मैं बाबा को याद कर सकती थी। सुख लो ना उस बात का, दुख लेके बैठ जाते। बुलाया ही नहीं, मैंने तो अपनी हर प्रोग्राम में उसको बुलाया। तो न दुख दुख दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दो। अच्छा, तब कहेंगे, और उसको सुखी बना दो। पहला है न दुख लो, फिर है सुख, सुख लो, फिर है उसको चेंज करके परिवर्तन। तीन हो गया। स्लोगन है, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोल करके एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के। अव्यक्त इशारे हैं, आज भी बहुत पावरफुल है। कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध और संपर्क में आते, न्यारा बनने का अभ्यास करो। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, वैसे ही न्यारा होना भी सहज हो। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अंत हो जाए। अति चल रहा है, उसमें 1 सेकंड में फुल स्टॉप। यह है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। अभी अभी अति संबंध में, और अभी अभी जितना संपर्क में उतना न्यारा। बहुत लोग हैं, उसके बीच में मैं हूं। अति के समय अंत का एकदम जैसे मैं न्यारा, जैसे लाइट हाउस में समा जाए। इसी अभ्यास से लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति बनेगी और अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे। यही प्रत्यक्षता का साधन है। ठीक है, अच्छा जी। बाबा ने क्या कहा, झट जो समझ जाते उसकी 4 निशानी। जो झट समझ जाते हैं, सब समझ गए, झट समझ गए। क्या क्या निशानी बताई? नजदीक होंगे, उनको पाद अच्छा मिलेगा। तन मन धन नजदीक होंगे, सर्विस में लग जाएंगे, वो नजदीक होंगे। सभी झट समझने वाले हैं, झट समझ गए। एक बार मुरली सुनी, बस डिसाइड कर लिया, उसको कहेंगे झट समझ जाना। टाइम नहीं लगाया। ओके जी।